अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी कोरोना वायरस के, जेकर संक्रमण पिछला बेर के अपेक्षा एहि बेर ज्यादा तेजी से फैल रहा है और अब स्थिति एहन भेल जा रहा है जे दरभंगा एहन शहर में कोरोना पॉजिटिव के संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है, जेकरा लऽ तमाम तरह के एहतियात बरते के और जिला प्रशासन अपना तरफ से पूरा सख्ती करे के प्रयास कर रहा है। लेकिन एहि सब के बीच खबर इहो आबि रहल अछि जे लोग अखनो एहि बात के समझे के लेल तैयार नहीं है जे हमरा सबके की सब एहतियात बरते के चाहिए। खैर, एहि सब के बीच दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम दरभंगा के मेयर बैजंती देवी खेड़िया और तमाम पार्षद के साथ कोरोना वायरस के लोग एक बैठक कैलन। कोरोना के बढ़त संक्रमण के लेकर नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त एवं वार्ड पार्षद के साथ जिलाधिकारी अम्बेडकर सभागार में एक बैठक कैलन। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे दरभंगा में कोरोना के संक्रमण में तेजी से वृद्धि भेल हन। होली के समय एकर दर 0.2% छल, जे बढ़ के आब 1% भ गेल हन, यानी 5 गुना वृद्धि भेल हन। लेकिन अखनो राज्य के औसत 3% एवं अन्य जिला के वृद्धि दर के तुलना में दरभंगा के स्थिति ठीक है। यदि एतऽ के सब लोग जागरूक हो जाए तो एहि संक्रमण के रोकल जा सकैत अछि। ओ वार्ड पार्षद के अपना वार्ड के लोग के बीच जागरूकता फैलावे के लेल कहलन। जिलाधिकारी कहलन जे एहि लेल मास्क के प्रयोग करे के प्रति प्रेरित करऽ पड़त, सामाजिक दूरी के अनुपालन और बार बार हाथ धोनाई, शादी विवाह एवं श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त अन्य कोनो आयोजन नहीं करे एवं शादी विवाह और श्राद्ध कर्म में भी सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के पालन एवं कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध के पालन करऽ पड़त। जिलाधिकारी कहलन जे जब तक कोनो व्यक्ति के अपन परिवार में केकरो कोरोना नहीं होइत अछि तब तक वो कोरोना के मजाक उड़ाबै छथि। अन्य राज्य के उदाहरण दऽ कऽ बतौलन जे देखू चुनाव भऽ रहल अछि, ओतऽ कोरोना नहीं अछि और एतऽ कोरोना अछि, लेकिन जखन अपन परिवार में कोनो संक्रमण होइत अछि तखन सब परेशानी समझ में आबैत अछि। एहि लेल कोरोना के उपहास नहीं करी बल्कि ओहिसँ सचेत और सजग रहै के जरूरत अछि। एवं दोसर तरफ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ऑक्सीजन आपूर्ति के लेकर एक बैठक कैलन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अन्य जिला के स्थिति के देखे दरभंगा में ऑक्सीजन के आपूर्ति में कमी नहीं भ सके, एहि के लेकर जिलाधिकारी दरभंगा त्यागराजन के अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएमसीएच के अधीक्षक, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी के साथ ऑक्सीजन गैस आपूर्तिकर्ता के साथ बैठक कयल गेल। बैठक में अन्य जिला में कोरोना के बढ़त संक्रमण एवं उतर के परिस्थिति पर विचार विमर्श कयल गेल। संगे संग डीएमसीएच, सदर अस्पताल एवं दरभंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन के उपस्थिति पर चर्चा कयल गेल। बतायल गेल जे दरभंगा में ऑक्सीजन के आपूर्ति में कोनो कमी नहीं है। संभावित परिस्थिति के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे के व्यवस्था करे के निर्देश दिल गेल हन। बैठक में डीएमसीएच के अधीक्षक बतौलन जे उनका पास बी टाइप के सिलेंडर 450 एवं सी टाइप के सिलेंडर 100 उपलब्ध है। जिलाधिकारी उनका 175 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस हमेशा डीएमसीएच में उपलब्ध रखे के निर्देश दिलन। संगे 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 5-5 गैस सिलेंडर सदैव उपलब्ध करावे के निर्देश डीपीएम विशाल कुमार के दिलन। ऑक्सीजन गैस के एक पैघ आपूर्तिकर्ता बतौलन जे मांग कयल जाय पर वो प्रतिदिन 800 से 900 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर 1.5 घंटा के अंदर आपूर्ति कर सकै छथि। समीक्षा के क्रम में जानकारी मिलल जे डीएमसीएच में सरकार द्वारा निर्धारित दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं सुपौल जिला के अतिरिक्त गोपालगंज, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा जिला के भी गंभीर मरीज के दाखिला दिल जा रहा है। जिलाधिकारी कहलन जे सबके मेडिकल कॉलेज के लेल जिला निर्धारित कयल गेल अछि। दरभंगा के लेल समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय एवं सुपौल जिला निर्धारित अछि। एहन में अन्य जिला के कोरोना संक्रमित मरीज के भर्ती करे पर विशेष परिस्थिति में निर्धारित 5 जिला के कोरोना संक्रमित मरीज के जगह मिले में कठिनाई नहीं हुआ, एहि लेल निर्धारित जिला के ही मरीज के भर्ती करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में जिलाधिकारी डीएमसीएच के अधीक्षक के निविदा द्वारा निर्धारित दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता सभी ऑक्सीजन गैस आपूर्ति प्राप्त करे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे कोनो भी परिस्थिति में दरभंगा में ऑक्सीजन गैस के कमी नहीं हेबाक चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित छला। जिला पदाधिकारी ने बैठक किए थे, क्या है और क्या निर्देश दिया गया? आप सभी जान रहे हैं कि
कोविड-19 का संक्रमण जो हाल ही में बढ़ा है, उसी को लेकर के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए करने हेतु जो ऑक्सीजन गैस के सप्लायर हैं उनके साथ बैठक हुई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी दरभंगा में। ऑक्सीजन सप्लाई जिसका टेंडर है, उसके अलावा जो लोकल यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करता है गुप्ता एयर एजेंसी है, उसको आदेश दिया गया है कि आप DMCH भी पूरा करें, उसके बाद ही किसी दूसरे को दें। ठीक है, उससे मेरा इमरजेंसी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि हमने 5 जिला छोड़ के दूसरे जिला के मरीज को भर्ती नहीं किया। दूसरे जिले के मरीज को भर्ती नहीं करेंगे? 5 ही जिला मेरे यहाँ ऑथराइज है और जगह दूसरे मेडिकल कॉलेज में है। हमारे यहाँ समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय एंड सुपौल, यही 5 जिला का मरीज यहाँ भर्ती होगा। बाकी मरीज को रेस्पेक्टिव जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भेजना। जिनको मेडिकल कॉलेज में इलाज की ज़रूरत है उसी को रखें, बाकी जो माइल्ड सिम्टम्स है उसको घर पर आइसोलेशन में रहें। क्योंकि सारा बेड भर गया तो जो ज़रूरतमंद आदमी को बेड नहीं मिलेगा। DMCH में खास करके कितने बेड लगाया गया है और कितने मरीज अभी 100 बेड हैं, लेकिन अभी 60 बेड फुल हो गए। सिर्फ 40 बेड बचे हुए, हो सकता है 1 से 2 दिन में भी खत्म हो जाए। डॉक्टर भी प्राइवेट क्लिनिक का भी लिया जाएगा सहारा? जी, हमने तो बताया है कि भाई हम प्राइवेट को भी बता रहे हैं कि आप लोग अब मरीज रखना शुरू करें। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव अपना पार्टी के तरफ से 3टा हेल्पलाइन नंबर जारी कलन। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव कोरोना के बढ़त लहर के देखे अपन नाराजगी व्यक्त कलन। पप्पू यादव बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जम के अपन भड़ास निकालन। तो कहलन जे बिहार में कोरोना मरीज के बढ़त संख्या से स्थिति काफी विकट भ गेल हन। राज्य सरकार के द्वारा कयल जा रहा प्रयास विफल नजर आबि रहल अछि। ओ कहलन जे दोसर बीमारी के लेल भी अस्पताल में कोनो भी मरीज के नहीं लेल जा रहल अछि, तो आखिर वो बीमारी के इलाज कतऽ हैत? कि सिर्फ कोरोना ही बचि गेल हन, बाकी बीमारी गायब भ गेल? ओ सवाल या निशान साधैत कहलन जे दोसर बीमारी के लेल सरकार की व्यवस्था कर रहल अछि। पहली बात कि किसी दूसरी बीमारियों के लिए अस्पताल में कोई जगह नहीं है, OPD बंद हो गई, लोग परेशान हैं, लोग लौट रहे हैं, डायलिसिस नहीं हो रहा है, कीमो नहीं चल रहा है। बिल्कुल। क्या कारण है कि सरकार ने कोई व्यवस्था दूसरी बीमारी के लिए नहीं कर रही? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ कोरोना बच गया है, उसके बाद टोटल बीमारी गायब हो गई? तो जब आज टोटल बीमारी गायब है, कोरोना ही है, तो फिर अन दिन टोटल बीमारी कैसे पैदा हो जाता है? एक दूसरी चीज, कोरोना के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं की है। तीसरी चीज, मैं किसी भी कीमत पर प्रवासी मजदूर के लिए मंथली पैकेज की मांग करता हूं। चौथी चीज, गलत तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है बड़े बड़े शहरों का, पटना का, कचरा के नाम पर उन चीजों को रोक लगे। और पांचवी चीज कि जो मेदांता है और पारस हॉस्पिटल है, पारस को आपने घोषणा किया, लेकिन पारस में एक बेड पर 35,000 रुपया मांग रहा है कोविड के लिए। आपने कोई रेट फिक्स नहीं की। 2,000, 3,000, 1,000, 35,000 रुपया कहां से देगा? अब मेदांता को घोषित करिए पूरा। जब मेदांता OPD चल रहा है तो उसको कोविड अस्पताल पूरा घोषित करिए। और आपको सेना से अब डॉक्टर मांगने की जरूरत पड़ गई। ना इनके पास वैक्सीन है, वैक्सीन आयात हो रहा है, ना इनके पास डॉक्टर है, ना इनके पास ऑक्सीजन है, ना इमरजेंसी दवाई है, और ना कॉमन आदमी की बीमारी का कोई इलाज है। तो क्या बिहार सरकार बिल्कुल कोलैप्स कर गई? इस दौरान पप्पू यादव अपन पार्टी के तरफ से 3टा हेल्पलाइन नंबर जारी कलन, जहाँ पर लोग फोन कऽ कोनो भी तरह के चिकित्सकीय सहायता, मेडिकल जांच और दवा के व्यवस्था कर सके छथि। 3 नंबर हम लोग अभी दे रहे हैं। दीपक कुमार जो हमारे साथ काम करते हैं, 6209213920, 6209213920। दूसरा मेरा जो मुन्ना जी है मेडिकल इंचार्ज, 9122162845, 9122162845।
और तीसरा विनय जी जो पार्टी के तरफ से काम देखते हैं 7004091130 7004091130 ये 3 नंबर जहां भी कोरोना से प्रभावित लोग या किसी भी बीमारी से प्रभावित लोग परेशान है, इस तीनों पर करिए। हमारी पार्टी और हमारा मेडिकल टीम उसका कोऑपरेशन करेगी। सरकार से हम लड़ेंगे। इसीलिए आज की कोर कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी कीमत में बिहार में अन्य बीमारियों को जो नेगलेक्ट किया गया उसको हम लोग किसी कीमत पर हम सफर नहीं करने देंगे। कोरोना के नाम पर लूट नहीं होने देंगे। प्रवासी मजदूरों को भूखे मरने नहीं देंगे और बिहार को खूनी खेल खेलने की इजाजत किसी संगठन और नेता को नहीं देंगे। उसकी हिफाजत गवर्नर साहब से सीबीआई इंक्वायरी की मांग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। आज ये निर्णय लिया गया, इसीलिए आज कोर कमेटी की इंपॉर्टेंट बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जनता से अपील कलन जे ओ सब मास्क और सामाजिक दूरी के पालन जरूर करत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री और अधिकारी सबके साथ लगातार विचार विमर्श कर रहा की करवाक चाही, ऐसा मामला पर विचार कर रहा ओते लोग सबसे अपील कलन जे मास्क के इस्तेमाल जरूर करो और सामाजिक दूरी बना कर रखो, सैनिटाइजर के इस्तेमाल करो। अब ग्रामीण इलाका में भी संक्रमण शुरू हो गए। मुख्यमंत्री कहलन जे बीमार लोग के लिए हॉस्पिटल के चिन्हित को बेड भी रिजर्व करायल जा रहा है। अगर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़त है तो जे कदम उठाव पड़त उठायल जात। मुख्यमंत्री कहलन जे हम सब खुद बराबर अपन कोरोना संक्रमण के जांच करावत रहे छी। सब पत्रकार के लिए भी टीकाकरण के तैयारी शुरू करे के बातों कहलन। ये तो आप सब लोगों को मालूम है और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफ़ी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा। और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है। तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच के किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा न सिर्फ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। और आप जानते हैं हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग भी है। तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे, सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाएगा। हम पूरे तौर पर बहुत ही सक्रिय और सचेत हैं और एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी और रेगुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जो हैं, प्रत्यय अमृत जी, सब लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं और हर स्तर पर एक एक चीज़ की जानकारी ली जाती है और क्या करना चाहिए इसके बारे में विमर्श भी करते हैं, विचार भी करते हैं और जो भी ज़रूरत होता है लोग केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में। आपने भी आज दूसरा टीका लिया है। पैनिक की स्थिति बनी हुई है।
क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो सब लोगों से अपील किया जा रहा है कि भाई जान रहे, हम लोग तो प्रारंभ से ही कह रहे थे कि फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सचेत रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए। सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, वो चीज़ का धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ है। तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। अब जैसे बीमार लोग होंगे तो उनके लिए और ज़्यादा बेड हम लोग हॉस्पिटल्स में, और कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे इसी के लिए केंद्रित कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ पर बात चल रही है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में पूरे तौर पर सक्रियता नहीं हो रही है। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट हो, अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कौन पॉजिटिव हैं, उनका वो इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए सही परामर्श हो जाए। तो एक तो ये ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ है कि जो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम, जो लोगों को भविष्य में बचाएगा। तो अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं। जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, ये सब सारी बात है। और जहाँ तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो ज़रूरत होगा, और यहाँ पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी, तो जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया जाए। आपने भी आज टीका ले लिया था, दूसरा क्या कहेंगे जो लोग अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं? हम लोग सबको अनुरोध कर रहे हैं कि सब नहीं, अब परहेज नहीं करना चाहिए, एकदम टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। हम लोग तो धीरे, हम लोग का दूसरा दौर हो गया। पहला 1 मार्च को जो शुरू हुआ था, तो उस दिन हम लोगों ने लिया था और तय किया था कि 31 मार्च को दूसरा लेंगे, लेकिन इसी बीच में केंद्र की तरफ से आ गया कि नहीं, आप दूसरे दौर में जो हम लोगों को टीकाकरण हम लोगों का हुआ था, तो उसका 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में करना चाहिए। तो वही फिर IGIMS ने तय किया आज की तारीख का, तो हम लोग आकर के आज कराए हैं। और उस तरह से आज के बाद से निरंतर जो लोग पहला दौर करा चुके हैं टीकाकरण, वो दूसरे दौर के लिए करेंगे। और जांच वाली बात, हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं, और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहते हैं, ताकि काम करते रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो जांच को जरूर कराना चाहिए। तो यही हम लोगों का है, और आप सब लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के लिए भी जो हम लोगों ने सोचा है कि निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं का भी टीकाकरण हो जाना चाहिए, उसके लिए भी लोग तैयारी करें। इधर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कोरोना संक्रमण के कारण आम जनता के लिए बंद कर दिल गया। कोरोना के दोसर लहर से राज्य सरकार परेशान है। तमाम प्रयास किया जा रहा है जैसे प्रसार के रोकल जा सके। सरकार द्वारा सभा एवं भीड़ भाड़ पर रोक लगा दिल गया। जदयू कार्यालय के मुख्य द्वार भी कोरोना के देखे बंद करे नोटिस चिपका दिल गया। 15 से 20 अप्रैल तक पूरा तरीका से बंद करे के सूचना दिल गया। जदयू कार्यालय में बैसल गार्ड बतौलन जे जदयू कार्यालय से सूचना मिले के बाद इन नोटिस चिपकाल गया। कब से कब तक बंद है? नोटिस आता हुआ है। किसके आदेश से? आदेश से। क्या बोले? बोले हैं कि 15 से 20 तक कार्यालय बंद रहेंगे, कोई लोग नहीं आएंगे, जिसको काम होगा अपना विभाग फोन से संपर्क करेंगे। कोई नेता भी नहीं आएंगे? ना कोई नहीं आएंगे, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई नहीं, सिर्फ आप लोग रहेंगे ना? ठीक। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध,
विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला कैलन। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री पत्रकार सबसे बात करते विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के नसीहत दिलन। वो कहलन जब बंगाल चुनाव हुआ या कोरोना के बढ़त ग्राफ लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर छत। इस मामला में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तेजस्वी यादव के नसीहत देत कहलन जो बिहार में शिक्षा और रोजगार के बात करत नजर आवे छत और हमेशा बयानबाजी करे छत। वो बयानबाजी के छोड़कर पहले बिहार के चिंता करे कि सार्थक सुझाव दे ताकि सरकार कोरोना में भ रहल बढ़ोतरी के रोके के ओई तरफ प्रयास कर सके। श्रवण कुमार तेजस्वी यादव पर हमला करत कहलन जो केवल लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करे छत। एहि लोकप्रियता के बजाय तेजस्वी यादव के जनता के लिए कुछ सुझाव देबाक जरूरत है। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भी तत्पर है, काम कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बिहार सरकार के कोरोना संक्रमित करार दिलन।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहलन जे बिहार में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के जहन प्रकोप आप सामने आबि रहा है, ओहिमे वो लोग के अपना चपेट में लेना जा रहा है। लोग कराई रहल छथि और सत्ता दल और राज्यपाल सर्वदलीय बैठक कर रहल छथि। मृत्युंजय तिवारी सत्ता दल के घेरत कहलन जे तेजस्वी यादव पहले ही आगाह केने छला, लेकिन सरकार विपक्ष के बात तो सुनैत नहीं अछि। वो कहलन जे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहि रहल छै जे IGIMS में 40 और 100 बेड अतिरिक्त बढ़ायल गेल हन, लेकिन बिहार में संक्रमित लोग के संख्या 2000 के पार अछि। अब कोरोना के स्थिति भयावह भ गेल हन, सत्ता दल कुआं खोदि रहल अछि। मृत्युंजय तिवारी सत्ता पक्ष पर तीखा वार करैत कहलन जे स्वास्थ्य व्यवस्था और हुनक अधिकारी संक्रमित दिखाई दे रहल छथि और दिन प्रतिदिन ई व्यवस्था चरमरायल जा रहल अछि। वो पूरा सरकार के ही कोरोना संक्रमित करार देलनि। बिहार में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। कोरोना के कोहराम से बिहार की जनता करहा रही है। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है ये कहर बरपा रहा है। सरकार का पूरा हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है। सरकार का सिस्टम ही पूरा संक्रमित है। सरकार आम लोगों को कैसे राहत देगी? अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि IGMS में 100 बेड बढ़ाए जाएंगे, कहीं 40 बेड बढ़ाए जाएंगे। 2000 से ज़्यादा संक्रमित लोग पटना में मिल रहे हैं। 40 बेड 100 बेड से क्या होगा? कहीं कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की 1 वर्षों में। आज आग लगी है तो कुआं खोद रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लगातार सलाह दे रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कीजिए, टेस्टिंग बढ़ाइए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाइए। सरकार ने एक नहीं सुनी। आज जिस तरह से हालात बने हैं, मेडिकल इमरजेंसी के हालात लग रहे हैं। सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए। विपक्ष सरकार को सकारात्मक सहयोग देगा, लेकिन सरकार की नाकामी को भी हम उजागर करेंगे। सरकार को लगातार सलाह देने के बाद भी सरकार अनसुनी करती है विपक्ष की बातों को। यही सबसे बड़ा दिक्कत है सरकार के साथ। सरकार मनमानी करती है। सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जान है तो जहान है। लोगों की जानें बचाई जाए, सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए। विपक्ष सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण के बीच शमशान घाट सब में खासकर कोरोना के जे शमशान घाट सब निर्धारित है, ओहिठाम काफी भीड़ देखल जा रहा है। एहि सब के बीच पटना के जिलाधिकारी ऐलान केलनि है जे कोनो भी सप्ताह गृह में वेटिंग नहीं भेटत। पटना के जिलाधिकारी मीडिया के समक्ष बात करते कहलन जे आप लोग के सप्ताह गृह में इंतजार नहीं करऽ पड़त। वो कहलन जे बांस घाट में लोग के काफी लंबा लाइन लगा पड़े छल सबके जलावे के लिए, लेकिन मृतक के जलावे के लिए 3 अतिरिक्त सप्ताह गृह चालू करे के आदेश दिल गेल। वो कहलन जे बांस घाट में लोग के हुजूम जमा हो जाए छल, जेकरा लऽ कऽ आब गुलाबी घाट, खाजे कला घाट और बांस घाट के पूर्ण रूप से चालू कयल जा रहा है ताकि लोग के भीड़ नहीं जमा हुआ। संगे संग जिलाधिकारी कहलन जे हम जगह सब के निरीक्षण केलहुँ और नगर निगम के पत्र लिखलहुँ हन, जल्द ही मामला के सुलझा लेल जाए। दरअसल राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के मामला और वैसे होए वाला मृत्यु दर में बढ़ोतरी के देखे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मीडिया में खबर चले के बाद निरीक्षण केलन, जाय में पेलन जे पटना के बांस घाट ही केवल सप्ताह गृह के रूप में काम कर रहा है, जाय के कारण भीड़ बढ़ रहा है। हाँ, ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागृह हैं वो खराब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब उस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है। हम लोग उसको नज़र रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो। राजधानी पटना में एक शव पायल गेल। पुलिस हत्या या आत्महत्या के मामला पर छानबीन कर रहा है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना अंतर्गत CISF कैंपस के बिल्कुल पीछे एक युवक के शव पायल गेल। आसपास के लोग और परिजन में हत्या के आशंका जतेलन हन। दरअसल जाहि व्यक्ति शव देखल गेल ओहि के पास एक ड्रग्स के बोतल मिलल। युवक बैसल अवस्था में आगे की तरफ गिरल छल। सूचना मिलते ही गर्दनीबाग थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक और छानबीन में जुटि गेल अछि।
प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के नाम शाहरुख उर्फ रॉयल बतायल जा रहा है, जो फुलवारी शरीफ के हारून नगर सेक्टर 2 के रहे वाला छल। परिजन के मानी तो युवक ड्रग्स के नशा करे छल और हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आयल छल और आइ ओकर शव बरामद कयल गेल। परिजन सब एहिमे हत्या के आशंका व्यक्त केलन हन। शाहरुख खान रॉयल इसका नाम है, रॉयल शाहरुख खान। पुलिस जब से कही कि इसको सुई लेता है, हम बोले कि सर यहाँ आप गलत है, ये तो हत्या किया हुआ है, तो सुई का यहाँ का मामला, उसका हाथ टूटा हुआ है। ये तो 7 तारीख को 3 महीना नशा मुक्ति केंद्र से लाया गया है यहाँ, एक दिन भी घर से नहीं निकला है। कल इसके घर में मिस्टर के मकान में रहता था नीचे, कल बुला के लाकर इसको मारा गया हुई है सर घटना। नहीं, हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे। फिलहाल इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इनके परिजन बोले आवेदन देंगे, उसमें हर बिंदु पे रह के जो बिंदु है सब पर हम लोग जांच करेंगे। एक ये एंगल है ड्रग वाला, दूसरा यदि इन्होंने किसी ने हत्या की बात आती है तो उस बिंदु पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी और सबको गिरफ्तार करके साक्ष्य के आधार पर देगी। पिता कुछ परिवार के सदस्य पे भी शक कर रहे हैं। नहीं बोले, जो उनका आवेदन आएगा उसके तदनुसार हम लोग गिरफ्तार कार्रवाई करेंगे। परिस्थिति किस परिस्थिति में मिला है, ये अनुसंधान पोस्टमार्टम के बाद और क्लियर हो जाएगा कि क्या अभी परिस्थिति किस परिस्थिति में मिला है। नहीं, अभी बहुत कुछ कहना मुश्किल है। अभी बॉडी है, इसमें रंग काला है चेहरे का, बगल में सिरिंज रखा हुआ है, तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम लोग आगे। सुपौल में एक व्यक्ति के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के महिचंद्रा वार्ड नंबर 3 में देर शाम एक व्यक्ति के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। हत्या के खबर के बाद गांव में सनसनी फैल गेल। हत्या के कारण के पता फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकल, लेकिन लोग सब बतौलन जे आपसी विवाद के कारण हत्या भेल है। मृतक के नाम राजेंद्र पासवान बतायल गेल, जिनक उम्र लगभग 55 वर्ष अछि। बतायल गेल जे एहि व्यक्ति के गोली मार कर हत्या कर दिल गेल। पोखरि पर सर अकेला ही रहे, वो सब दिने से सर माछ ताछ मारलकै, दारू तारू पीलकै है। ई गेलै पोखरि पर साँझ के टाइम में देखे ला, 4 आदमी रहे, ओकर परिवार रहे, ओकर बेटा रहे, एकटा और जयकृष्ण पासवान ओहो रहे, मंडल ओहो रहे, सब मिल के एक गुट मिला का गोली मार के गला बाप के सब बाबू गोली मार गलकाओ कहलिए बाबू की केलहु की भगबै गेलो सेटा, कहलिए भगबै गेलो सेटा बाबू चिन्है रह जे मारलकर गोली, जे मारलकर गोली चिन्है रह। हां बुझवा छे मास्टरनिया बड़ा कहलिए कुछ की केल छंगुसना की केलहु, दुनू प्राणी भाग गेलो। हम अस्करी बाबू के लाके पर जाब, कोई गोली के ना ले, कोई मंडल नहीं एलो। बाबू अस्करी बाप कहलिए हमर बाबू चीज जेते हो डॉक्टर करे चल चीज जेते हो, ये तका बाबू मरे देश के तका हमर बाबू की नाम रहे इनका? राजेंद्र पासवान बाबू के नाम से हो। विवाद में गोली मार दिया गया है इसी गांव के द्वारा। इस संबंध में प्राथमिकी की कार्रवाई हो रही है, मृत्यु हो चुकी है, जख्मी की मृत्यु हो चुकी है। सुपौल में कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन करायल जा रहा है। सुपौल जिला के नगर परिषद अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय प्रकाश के नेतृत्व में कोरोना महामारी के बढ़त संक्रमण के देखते संयुक्त अभियान चलायल गेल, जाहि में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के पालन करे के लिए लोग सबके प्रेरित कयल गेल। एहि अभियान के तहत कई जगह फाइन भी काटल गेल। एहि दौरान कहल गेल जे यदि जरूरत पड़त तो संक्रमित इलाका के सील भी कयल जायत। आम जन से अपील कयल गेल जे ओ सब महामारी के देखते कोरोना गाइडलाइन के जरूर पालन करत। मेन मुख्य रूप से है कि जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें जो बेसिक प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको पालन करें, भीड़ भाड़ ना लगाए, भीड़ भाड़ से बचें। आम जनता को सर क्या संदेश देंगे इससे? जब भी बाहर अति आवश्यक काम से ही बाहर निकले और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत नेपाल सीमा के रक्सौल में जांच तेज कर दिल गया है। सुबह में बढ़ रहा कोरोना के प्रकोप के देखते भारत नेपाल के सीमावर्ती शहर रक्सौल में भी जांच बढ़ा दिल गया है। सरकार और डीएम के निर्देश पर स्टेशन पर मेडिकल टीम के द्वारा डॉक्टर अमित जायसवाल और डॉक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में मुंबई और दिल्ली सहित अन्य महानगर से आयल ट्रेन के यात्री के कोविड-19 के जाँच कयल जा रहा है। एहि कड़ी में कई बेर एहन मरीज मिल रहा है जे कोविड-19 से ग्रसित छथि और पॉजिटिव मिल रहा है, जिनका सबके इलाज के लिए भेजल जा रहा है।
डीएम साहब का आदेश हुआ कि बम्बे और ये दिल्ली से जो भी गाड़ी आएगी उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए डीएम साहब के तरफ से जो है एडवाइस मेडिकल टीम को किया गया और मेडिकल टीम के द्वारा जो है सभी यात्री जो बॉम्बे और ये दिल्ली से आ रहे हैं सभी का टेस्ट किया जा रहा है। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी एक उच्च स्तरीय बैठक के जाय के बाद स्कूल सबके मॉर्निंग करे के आदेश दिलन। संगे संग एक दिन में 1/3 शिक्षक के ही आवे के निर्देश दिल गेल हन। जारी आदेश में बतायल गेल जे प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक रोज एता, बाकी शिक्षक 1/3 एक दिन एता, फिर दूसरा दिन और बाकी तेसर दिन एता। हम लोगों से 2-3 दिन से शिक्षक संगठन के सभी लोग मिल रहे थे और आग्रह कर रहे थे कि गर्मी भी प्रचंड है, स्कूल हमारा बंद है, बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे को लाना भी नहीं है, तो हम लोगों को भी गर्मी से थोड़ा राहत मिले। और सरकार का जो पूर्व का आदेश है कि 1 अप्रैल के बाद प्रथम सोमवार जो आएगा उससे हम लोग मॉर्निंग करते हैं 6:30 से 9:30। इधर कुछ समय बीत गया, 1 सप्ताह बीत गया, हम लोग थे कि महाराष्ट्र से ट्रेन आ रहा है, हम लोग के शिक्षक भी हैं। अब हम लोग सोचे कि भाई नहीं, इन लोगों से विचार विमर्श के बाद हम लोग प्रातःकालीन विद्यालय करने पर निर्णय करें। उसी संदर्भ में SCS न्यूज के अय अंक में अखंडतवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन अई बात के लेल आब निश्चित रूप से सचेत भ जाओ जे कोरोना अहाँ के पड़ोस में दस्तक दो चुकल है। एहन में अपना आपके, अपना परिवार के और अपना मोहल्ला के केना सुरक्षित राखब, एकर सारा दारो मदार आब अहाँ सब पर निर्भर करैत अछि। स्थिति एहन भयावह भ गेल हन जे दरभंगा एहन शहर में भी आब शहर से गांव के तरफ कोरोना प्रस्थान क गेल हन। इमहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई एक उच्च स्तरीय बैठक सेहो केलन, जाहि में फैसला लेल गेल हन जे 18 तारीख के फिर एक बैठक आयोजित कयल जायत और स्थिति के देखैत कड़ा फैसला ओहि दिन संभव अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।